आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह बीकॉम सेकेंड ईयर का एक चैप्टर है बैंक की परिभाषा एवं इसके कार्य। बैंक शब्द से शायद आप अच्छी तरह सभी परिचित हैं। ये आधुनिक युग में कोई नया शब्द नहीं है बल्कि बहुत ही प्राचीन शब्द है। भारत में बैंक शब्द का वर्णन कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी मिलता है और बैंक शब्द का जो उद्भव है या विकास कहें तो ये चीन, मिस्र या ग्रीस की पुरानी धार्मिक पुस्तकों में भी इनका वर्णन मिलता आया है। बैंक शब्द का विकास सर्वप्रथम इटली में हुआ। सामान्यतः ऐसा माना जाता है, पर बैंक शब्द के विकास के संबंध में अर्थशास्त्री कभी भी एकमत नहीं हुए। हम यहाँ पर बैंक शब्द को जानने की कोशिश करें तो शायद हमें कहेंगे कि आधुनिक युग में बैंक एक ऐसी संस्था है जो कि मुद्रा का व्यवसाय करती है, जहाँ पर कोई भी व्यक्ति जाकर बैंक में अपना खाता खुलवा सकता है और अपनी बचतों को जमा करवा सकता है और आवश्यकता होने पर अपनी धनराशि या जमा की गई बचत को निकलवा सकता है। संक्षेप में हम कहें तो बैंक ऐसी संस्था है जो कि मुद्रा का व्यवसाय करती है। यह एक ऐसी संस्था है जहाँ पर धन जमा करवाया जाता है एवं निर्गमित भी किया जा सकता है। ऋण देने एवं कटौती की सुविधाएं भी बैंक द्वारा दी जाती है। हम सिंपल शब्दों में बैंक को शायद इन्हीं अर्थों में समझ सकते हैं। और बैंक को विस्तृत रूप में देखा जाए तो आधुनिक समय में जैसे जैसे समय परिवर्तन हुआ है तो बैंक की परिभाषाओं में भी चेंजेस हुए हैं और बैंक को अलग अलग रूपों में जाना है और बैंक के लिए अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग रूप से इन्हें परिभाषित किया है। उन्हीं की एक परिभाषा मैं आपको बताना चाहूँगी। एक अर्थशास्त्री है, उन्हीं की परिभाषा मैं आपके सम्मुख रखना चाहूँगी। यहाँ पर हमारे सर जॉन पेजेट थे, उन्होंने कहा है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था जो कि मुद्रा के रूप में व्यवसाय करती है बैंक कहलाती है। वो जमा के रूप में भी हो सकता है, वो चेक के रूप में भी हो सकता है। किसी भी रूप में हम अगर हमारे पैसे को जमा करवाते हैं और बैंक हमारे लिए कार्य करती है तो संस्था जो है बैंक कहलाती है। बैंक की परिभाषाओं से ही बैंक के कार्यों का वर्णन किया गया है। यहाँ पर हम बैंक के कार्यों को भी जानेंगे कि बैंक के कौन कौन से कार्य बैंक अपने ग्राहकों के लिए करती है। तो सामान्यतः बैंक के कार्य बहुत विस्तृत हैं आज के आधुनिक युग में और इस आधुनिक युग में जो कार्य बैंक अपने ग्राहकों के लिए करती है उन्हें 5 भागों में बांटा जाता है। पहला प्राथमिक कार्य, दूसरा अभिकर्ता संबंधी कार्य, तीसरा सामान्य उपयोगी कार्य, चौथा विदेशी व्यापार के लिए वित्त की व्यवस्था संबंधी कार्य और 5वां साख सृजन करने का कार्य। तो प्राथमिक कार्य में जो कार्य बताया गया है वो सबसे पहला कार्य है जमाएं स्वीकार करना। दैट मीन्स कि बैंक में कोई भी व्यक्ति निर्धारित समय पर जाकर बैंक में खाता खुलवा सकता है और उस खाते में अपनी धनराशि को जमा करवा सकता है। इस धनराशि का उपयोग सरकार अपने राष्ट्र के आर्थिक विकास में करती है और छोटी छोटी बचतों को एकत्रित करके पूंजी निर्माण का कार्य करती है। अब जहाँ पर हमने जमाएं स्वीकार करने की बात की है तो बैंक विभिन्न माध्यम से जमाएं स्वीकार करती हैं और इसके लिए बहुत तरीके के खाते खोले जाते हैं।
तो मैं कुछ खातों की यहाँ पर बात करना चाहूँगी। आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे खाते बैंक द्वारा खोले जाते हैं। उनमें पहला जो खाता खोला जाता है, आपने नाम सुना होगा, सावधि जमा खाता, जिसे कि हम फिक्स डिपॉजिट अकाउंट भी कहते हैं। तो सावधि जमा खाता एक ऐसा खाता है जिसमें कि ग्राहक एक निर्धारित अमाउंट या धनराशि जो है कुछ वर्षों के लिए बैंक के पास जमा करवाते हैं। इस एवज में बैंक एक सर्टिफिकेट देती है ग्राहक को कि आपने इतनी धनराशि इतने समय के लिए बैंक में जमा कराई है और इसके एवज में आपको इतने % ब्याज दिया जाएगा। और ये ब्याज जो दिया जाता है वो समय समय पे चेंज होता रहता है। दूसरा खाता इसी श्रेणी में आता है, वो बचत बैंक खाता है। अब बचत बैंक जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि सेविंग बैंक अकाउंट है, जो कि बचत की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए खोला जाता है। इसमें अल्प आय वाले और मध्यम आय वर्ग वाले व्यक्ति अपना खाता खुलवाते हैं और अपनी छोटी छोटी बचतों को जमा करवाते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें निकलवा भी सकते हैं। और इस जमा पे उन्हें ब्याज भी मिलता है और चेक बुक की सुविधा भी उन्हें प्रदान की जाती है। इसी श्रेणी में तीसरा जो आता है वह आता है चालू खाता या करंट अकाउंट भी इसे कहा जाता है। ये एक ऐसा खाता है जिसमें किसी भी कार्य दिवस पे अनेक बार लेन देन किए जाते हैं और मुख्यतः यह व्यापारी वर्गों द्वारा खोला जाता है। इसी श्रेणी में एक तीसरा जो अकाउंट आता है वो आता है घरेलू बचत खाता। घरेलू बचत खाता छोटे छोटे बचतों को आकर्षित करने के लिए खोला जाता है। इसमें गृहिणियाँ, बच्चे अपनी छोटी छोटी बचत को एकत्रित करते हैं और बैंक में उनके खाते में बचत एकत्रित कर दी जाती है और आवश्यकता होने पर समय पे इनका भुगतान भी किया जाता है। तो ये तो मैंने बात की है एक प्राथमिक कार्यों के बारे में। इसके बाद जो आता है वो अभिकर्ता संबंधी कार्य आता है। अभिकर्ता संबंधी कार्य में बहुत से ऐसे कार्य हैं जो बैंक अपने ग्राहकों को इस तरह की सुविधाएं प्रदान करती हैं। उन सुविधाओं में सबसे पहली सुविधा है कि बैंक अपने ग्राहकों के लिए धन का हस्तांतरण करती है। दैट मीन्स कि ट्रांसफ़र ऑफ मनी, कि बैंक अपने ग्राहक के धन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करती है। इस कार्य के लिए ड्राफ्ट या अन्य तरह के विलेख जो होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। दूसरा इसी श्रेणी में जो कार्य आता है चेकों का संग्रहण करना। बैंक अपने ग्राहकों की ओर से चेक की राशि का संग्रहण करते हैं और इस चेक से प्राप्त राशि को ग्राहक के खाते में जमा करते हैं। इसी संबंध में तीसरा जो कार्य आता है वह कार्य आता है ग्राहकों के लिए भुगतान प्राप्त करना। तो बैंक अपने ग्राहकों के निर्देश के अनुसार ग्राहक के खाते में उनकी प्राप्तियां, जैसे मकान का किराया होता है, कई तरह के डिविडेंड होते हैं या ब्याज की राशि होती है, उस खाते में जमा करती है और उसका हिसाब किताब रखती है। अब चौथा कार्य जो आता है वो कार्य है कि ग्राहकों के दायित्वों का भुगतान करना। कई बार बैंक अपने ग्राहकों के दायित्व का भुगतान करती है, जैसे कि ग्राहक अगर कहता है कि मुझे मकान का किराया अपने बैंक अकाउंट से हर महीने डिडक्ट कर जमा दूसरे अपने मकान मालिक के खाते में जमा करवाना है, तो बैंक निश्चित समय पर उचित धनराशि संबंधित व्यक्ति के खाते में जमा करती है। ऐसे ही अगर हम फीस जमा कराना चाहते हैं या फिर हम प्रीमियम जमा कराना चाहते हैं या फिर हम ब्याज का भुगतान करना चाहते हैं, तो ये सारी सुविधाएं जो है बैंक अपने ग्राहक को प्रोवाइड करवाता है। फिर एक और काम बैंक अपने ग्राहकों के लिए करता है, ट्रस्टी या प्रबंधक के रूप में कार्य करता है।
बैंक अपने ग्राहक के आदेशानुसार उसकी संपत्ति की व्यवस्था करता है, विभाजन या प्रबंधक का उत्तरदायित्व स्वीकार करते हैं और बैंक के प्रबंध एवं ट्रस्टियों के रूप में कार्य करते हैं। तो ये तो कुछ मैंने आपको 3 तरह के कार्य बताए हैं, जिसमें पहला कार्य प्राथमिक कार्य है, दूसरा अभिकर्ता संबंधी कार्य है, तीसरा सामान्य उपयोगी कार्य है और इसी श्रेणी में जो चौथा कार्य आता है, वो चौथा कार्य है विदेशी व्यापार के लिए वित्त की व्यवस्था करना। तो हमारा जो बैंक व्यवसाय न केवल हमारे देश में करता है, बल्कि विदेशी व्यापार में भी मदद करता है, विदेशी व्यापार करने के लिए भी सुविधाएं प्रदान करता है। बैंक जो है आयात निर्यात के लिए साख उपलब्ध कराता है और भारत में निर्यात आयात जो बैंक होते हैं वे सारा कार्य करते हैं, जो कि आयात निर्यात के लिए वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। तो पांचवा जो कार्य है वह कार्य है साख सृजन करना। तो बैंक केवल मुद्रा का व्यापार ही नहीं है, बल्कि बैंक मुद्रा का निर्माण भी करता है। अर्थात बैंक अपनी जमाओं की तुलना में कहीं ज़्यादा साख सृजन का कार्य करता है,